बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं कपास के काश्तकारों को एक खुशखबरी देने लगा हूं कि महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की जानिब से कपास के काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए और काश्तकारों के माबैन एक मुकाबले की फ़िज़ा पैदा करने के लिए कि वो अपनी फसल पर मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करें, क्योंकि पिछले कई सालों से हमारे कपास के रकबे में बातदरीज कमी होती जा रही है और नामुवाफिक मौसमी हालात के बायस कपास की पैदावार भी मुतासर हुई है। तो इसलिए इस साल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जो काश्तकार सूबाई सतह पर टॉप करेगा उसे 15 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, और इसी तरह फिर उससे कम दूसरा इनाम और तीसरा इनाम। जबकि जो ज़िलाई सतह पर फर्स्ट आएंगे वो उसको 8 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, फिर उसके अलावा दूसरा इनाम और तीसरा इनाम। अब ये जो कपास का मुकाबला है, इसकी शराइत क्या है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए आपका रजिस्टर्ड काश्तकार होना ज़रूरी है। अगर आप रजिस्टर्ड काश्तकार नहीं हैं तो अपने मुतल्लिका करीबी जो तहसील दफ्तर है या महकमा ज़राअत के जो फील्ड असिस्टेंट है, ज़राअत ऑफिसर है, जिनके साथ भी आपका रब्ता हो, उनसे रब्ता करें और ख़ुद को रजिस्टर करवाएं। उसके बाद जो शर्त है वो है कि आपने 5 एकड़ काटन लगानी है और मंजूर शुदा किस्म लगाई हो, यानी कि जो गैर मंजूर शुदा किस्म है वो शामिल नहीं होंगी। और जो सबसे बड़ा इशू आता है जहाँ पर हमारे छोटे काश्तकार शिकायत करते हैं वो ये है कि आपका 5 एकड़ का ब्लॉक बने, यानी 1 2 3 4 5 इस लाइन में 5 एकड़ इकट्ठे हैं तो भी चलेगा। कहते हैं मुतसिल ब्लॉक, यानी एकड़ के साथ दूसरे एकड़ का वट जो है वो साझा हो, मुश्तरका हो। ये नहीं है कि 3 एकड़ आपके एक जगह है, फिर दरमियान में किसी और का रकबा आ जाता है, गैब या कोई और फसल आ जाती है, और फिर 2 एकड़ और जगह है, तो वो दरख्वास्त देने के अहल नहीं है। अगर दरख्वास्त देंगे भी सही तो रिजेक्ट हो जाएगी। यानी 5 एकड़ का एक टुकड़ा होना चाहिए आपका, इकट्ठे 5 एकड़ होने चाहिए और मंजूर शुदा किस्म लगी हो और बेहतरीन फसल हो, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। हो सकता है इस दफ़ा ये इनाम आपके हिस्से में आए। इसमें जो दरख्वास्त फॉर्म है वो मैं यहाँ पर स्क्रीन शॉट तो शेयर कर रहा हूँ, अभी महकमा ज़राअत की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ, लेकिन आपके यूनियन कौंसल लेवल पर महकमा ज़राअत के नुमाइंदे होते हैं जिन्हें आप फील्ड असिस्टेंट कहते हैं, या आपका करीबी महकमा ज़राअत दफ्तर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत भी होगा। इसके अलावा ज़राअत ऑफिसर भी होते हैं मरकज़ लेवल पर, तो आप उनसे रब्ता करें। बल्कि अब तो मेरे ख्याल में महकमा ज़राअत के अंदर यूनियन कौंसल लेवल के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो आप उन ग्रुप्स के अंदर ऐड हों और वहाँ से आप इसे व्हाट्सएप मंगवा सकते हैं, या दफ्तर चले जाए, वहाँ से आपको इसकी कॉपी मिल जाएगी। तो ये फॉर्म आपने मुकम्मल करना है। साथ में मैं ये आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपने अपना नाम, वल्दियत, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर, और इसके अलावा जो अहम चीज़ है कि मुरब्बा नंबर क्या है, और फिर वो जो 5 एकड़ आप मुकाबले के लिए दे रहे हैं उन 5 एकड़ का आपने किला नंबर, एकड़ नंबर लिखना है। मसलन आपका मुरब्बा नंबर है 23 और एकड़ नंबर है 1 से 5, तो आपने मुरब्बा नंबर वाली जगह पर 23 लिखना है और आगे लिखना है 1, फिर कॉमा 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो इस तरह सिर्फ वही एकड़ लिखने हैं जो आपके 5 एकड़ हैं। तो आपने यहाँ पर अपने दस्तखत करने हैं, डेट डालनी है, और फिर इसी के ऊपर ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबरदार की तस्दीक के लिए जो है वो कॉलम बने हुए हैं। तो यहाँ पर नंबरदार का नाम, वो कौन से मौज़ा है आपका, उसी का नंबरदार होना चाहिए, उसके शनाख्ती कार्ड नंबर, उसकी तहसील, ज़िला लिख के नंबरदार के दस्तखत और स्टैंप लगवानी है आपने। इसके अलावा जो आपका CNIC है वो एक्सपायर ना हो, और उसकी कॉपी करवा कर आपने नंबरदार से तस्दीक करवा के वो भी साथ लगानी है। उसके बाद आपकी जो, अगर आप मालिक हैं तो फ़र्द मलकियत, और साथ में जो आपका खसरा गिरदावरी होता है, यानी इन एकड़्स पर आपने कॉटन लगाई हुई है, वो उस खसरा गिरदावरी के ऊपर, जिसे आप काश्त की नकल भी कहते हैं, उसके ऊपर वही एकड़ मेंशन हो कि अगर आपने 1 से 5 एकड़ लिखे हुए हैं तो वहाँ पर भी वही एकड़ हो जहाँ पर कॉटन लगी हुई हो। तो आपने वो फ़र्द मलकियत और साथ में वो जो खसरा गिरदावरी है, जो काश्त की नकल है, वो भी आपने साथ में लगानी है। और फिर आपने इसे अपने मुतल्लिका फील्ड असिस्टेंट को जमा करवा दें, या ख़ुद चले जाए दफ्तर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत, उसी जो आपकी तहसील लेवल पे होते हैं, वहाँ पर जमा करवाएं और उनसे रसीद ले लें।
वैसे इसकी जो एप्लीकेशन के स्टार्ट होने की डेट है वो 1 से लेकर 31 जुलाई तक है, लेकिन आपसे अभी भी दरखास्तें वसूल की जाएंगी, लेकिन लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है। अब इसका फैसला कैसे होगा? तहसील लेवल पर कमेटी बनेगी जो आपकी जो दरखास्तें हैं उनकी छांटी करेगी, आपके प्लाट्स का मौका पर मुआयना करेगी कि आया क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। तो वो जितने प्लाट्स होंगे उनमें जो क्राइटेरिया पर पूरे नहीं उतरेंगे उनको निकाल दिया जाएगा, और जो बाकी बचेंगे उनकी फिर मुआयना किया जाता है, फिज़िकल मुआयना किया जाएगा, फसल की कंडीशन देखी जाएगी, उसमें पौधों के ऊपर मिसाल के तौर पर फूल गुड्डी है, पौधों की तादाद क्या है, किस तरीके से काश्त किए गए हैं, और इसके अलावा उसका जो फर्टिलाइज़र प्लान है उसमें जड़ी बूटियों की क्या कंडीशन है, फसल की यूनिफॉर्मिटी कैसी है, वो अभी जो है वो पैरामीटर डिवाइस होंगे। उसके मुताबिक उसके ऊपर स्कोरिंग की जाती है कमेटी की जानिब से। फिर वो जो स्कोरिंग होती है, मिसाल के तौर पर एक तहसील के अंदर 15 प्लाट थे जो एक्सेप्टेड थे, उसके जब नंबर दिए गए तो उनमें से 10 प्लाट निकालने हैं, यानी 100 में से जो नंबर दिए जाएंगे उनमें जो टॉप 10 वाले होंगे नंबर्स वाले, वो एक तहसील में से निकाले जाएंगे। और इसी तरह अगर किसी ज़िले में 4 तहसीलें हैं, 2 तहसीलें हैं, 3 तहसीलें हैं, तो हर तहसील में से 10-10 प्लाट लिए जाएंगे और वो ज़िला लेवल पर जमा करवा दिए जाएंगे। फिर उसके बाद ज़िले लेवल की जो कमेटी होती है वो उन 30 में से जिनके टॉप जो 10 टॉप के होंगे, जिनके स्कोर सबसे ज़्यादा होंगे, उन 10 को सिलेक्ट करेगी और फिर जो है एक शेड्यूल जारी किया जाएगा जिसके मुताबिक फिर उनकी जो यील्ड है उसकी एस्टिमेशन होगी। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये तमाम काम तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मुख्तलिफ महकमों के कमेटी मेंबरान हैं, काश्तकारों के नुमाइंदे हैं जो इस कमेटी में शामिल होते हैं। काश्तकार को मौका पर उसको भी साथ रखा जाता है और पूरा एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत जो यील्ड इवैल्यूएशन है वो की जाती है। इसमें कोई जो है वो हेरा फेरी नहीं होती। और उसमें जो दोस्त टॉप करते हैं वो मसलन ज़िला के लेवल पर टॉप करेंगे तो 8 लाख रुपए पहला इनाम है, और अगर वो सूबाई सतह पर टॉप कर जाते हैं तो 15 लाख रुपए इनाम है। अगर आप गंदम के काश्तकार हैं और आपने पैदावार मुकाबले में हिस्सा लिया होगा तो आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। हमारे तकरीबन तमाम ज़िला में बहुत सारे काश्तकार गंदम के पैदावार मुकाबले में हिस्सा लेकर अच्छी पैदावार भी ले चुके हैं और जो है वो इनामात भी हासिल कर चुके हैं। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेहनत तो अपनी फसल पर करेंगे, क्योंकि अगर आपने फसल लगाई है तो इसी मकसद के लिए लगाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करें। और अगर अभी आप लगाने का इरादा रखते हैं तो मंजूर शुदा किस्म का काश्त कर लें, और अगर आपके 5 एकड़ है फिर तो आप इसके लिए अहल है। उस पर आप मेहनत करें, बैलेंस फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें, जो आप IPM की प्रैक्टिसेस हैं उनको इस्तेमाल करें, बेतहाशा अंधाधुंध ज़रूरी अद्वियात का स्प्रे ना करें। और अगर आपकी फसल अच्छी होगी तो वो पैदावार आपको मिलेगी। साथ में अगर आप अप्लाई कर लेंगे और अच्छी फसल आपकी आ जाती है तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि आप इनाम के मुस्तहिक भी बन सकते हैं। तो इस तरह तमाम दोस्त जो कॉटन लगाने का इरादा रखते हैं या जिन्होंने कॉटन काश्त कर लिया और इन क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं, तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस पैदावारी मुकाबले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करें।